ये तो सहज सी और बिल्कुल प्रकट बात है ना। तुम्हें तकलीफ अभी है तो तुम उसको अगले जन्म में मिटाओगे क्या? सारा अध्यात्म क्यों है? तुम क्यों किसी भी तरह की साधना कर रहे हो? तुम्हें कोई भी ज्ञान क्यों चाहिए? क्या तुम आनंद में हो, विश्राम में हो, सहज हो? अगर हो तो घर जाओ, जंगल जाओ, जन में जाओ, वन में जाओ, कुछ भी करो, सब ठीक है। बिल्कुल मूलभूत बात पूछ रहा हूं, पहली बात। कोई ये सब क्यों करे? उपनिषद क्यों पढ़े भाई हम? कोई दैवीय आज्ञा तो है नहीं कि पैदा हुए हो तो उपनिषद पढ़ने ही पड़ेंगे। क्यों आओ उपनिषद की तरफ? उपनिषदों की तरफ हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम कष्ट में हैं। उस कष्ट का अनुभव तुम्हें कब हो रहा है? अभी। तो उसका समाधान तुम अगले जन्म में ढूंढोगे क्या? कि अभी अच्छे कर्म करो ताकि आगे अच्छा फल मिलेगा? ये बात ही कितनी हास्यास्पद। तो लोग सवाल पूछते हैं, कहते हैं अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो हम अच्छे कर्म क्यों करें, सही काम क्यों करें? अभी के लिए भाई, तुम अभी तकलीफ में हो। तुम अपने ही प्रति इतने निष्ठुर हो गए हो क्या कि तुम्हें अपनी पीड़ा अनुभव ही नहीं हो रही? तुम अभी बहुत कष्ट में हो, इसलिए सही काम करो ताकि तुम्हारी पीड़ा कम हो सके। ये अगले जन्म की क्या बात कर रहे हो? हुँ? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इतने निराश हो गए हो कि इस जन्म का तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो चलो आगे का देखा जाए। 7वीं 8वीं की बात होगा तो हमारे साथ एक पढ़ा करता था और उसका 8वीं में ही नाम पड़ गया था क्लास में बुढ़ऊ। क्यों पड़ गया था? क्योंकि वो कक्षा के औसत विद्यार्थी से उम्र में लगभग 2 साल बड़ा था। और इतना ही नहीं था, कुछ उसने ज़िंदगी इस तरह से जी थी कि उसके बाल वही 15-15 की उम्र में ही सफ़ेद होने लग गए थे। तो उसका नाम क्या था? बुढ़ऊ। तो 8वीं में जो परीक्षाएं होती हैं, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, उनके नतीजे आए और बुढ़ऊ का वैसे ही नतीजा आया जो आना था। अब उसके बाद क्या देखा जाए? उसके बाद देखा जाए कि बुढ़ऊ 7वीं के लड़के लड़कियों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सीनियर बन रहे हैं उनके सामने जाके कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। एक दिन बुढ़ऊ ने इंतहा कर दी। असेंबली में जा कर के वो 7वीं की लाइन में लग गए। 8वीं का बुढ़ऊ जाके कहाँ लग गया? 7वीं की लाइन में लग गया। तो मैं मॉनिटर हुआ करता था। मैंने कहा ये ज़्यादा हो गया अब, और जो तुम कर रहे हो तो कर रहे हो, वापस तो आओ। तो मुश्किल से उसको वापस खींचा। फिर पूछा कि कर क्या रहे हो? तो बोलता है अगले साल की तैयारी। बोल रहे तुम्हारा क्या है, तुम तो बीत जाओगे, हमें तो उन्हीं के साथ रहना है। तो ये सब जो पुनर्जन्म वाले हैं, ये बुढ़ऊ जैसे हैं हमारे, कि अब इस साल से तो कोई उम्मीद बची नहीं। हाफ ईयरली नहीं बता दिया है कि आगे क्या होना है। अभी जो परिणाम आए हैं वो हाफ ईयरली के ही हैं, लेकिन हम यहीं पर उम्मीद खो चुके हैं पूरी कि किसी भी तरीके से हम 9वीं में पहुंचेंगे। तो हमने अभी से अगले जन्म की तैयारी शुरू कर दी है। सब 7वीं की लड़कियों से
मेलजोल बढ़ाना चालू कर दिया है। और किताबें वैसे भी हमारी बिल्कुल नई की नई थी, अब तो उनको हम बिल्कुल ही नहीं छू रहे। अरे कहीं दाग धब्बा लग जाएगा, खराब हो जाएंगी, एकदम साफ बचनी चाहिए अगले जन्म के लिए। ऐसे हैं सब पुनर्जन्म वाले। कौन मेहनत करे इस जन्म में, ये तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है। और बर्बाद इसलिए हो चुका है क्योंकि जन्म बर्बाद करने का बहुत पुराना अनुभव है हमें। 5वीं भी दोहराए थे, 6ठी भी दोहराए थे, अब 8वीं भी दोहराएंगे। बुढ़ऊ तो फिर भी होशियार थे। 8वीं वो वाकई दोहराते तो उनका नाम वही लिखा जाता जो नाम उनका पिछले साल था। लेकिन जो ये पुनर्जन्म वाले हैं ये महामूर्ख हैं। जो कर सकते हो अभी कर लो। कष्ट भी अभी है, समाधान भी अभी है, पाप भी अभी है, पुण्य भी अभी है, कर्म भी अभी है, कर्म फल भी अभी है, बंधन भी अभी है, और मुक्ति भी अगर तुम्हें पानी है तो अभी है। क्यों भविष्य पर इतना तुम भरोसा और इतना बोझ डालते हो? यहां भाई आने वाले कल का भरोसा नहीं, तुम अगले जन्म के भरोसे बैठ गए। ये तो तुमने जबरदस्त यकीन कर लिया भविष्य पर। समझ रहे हो? आदमी वर्तमान से दूर भागता है भविष्य की ओर। तो दुनिया के लोग, बाकी दुनिया के लोग तो भविष्य की ओर इतने ही भागते हैं कि सोचते हैं कि जो आज नहीं मिला वो 5 साल बाद मिल जाएगा। हमने तो इंतहा ही कर डाली भविष्य की ओर भागने की। हम कह रहे हैं कि जो आज नहीं मिला वो 5 जन्म बाद मिल जाएगा। भविष्य तो खत्म होने का ही नहीं है, भविष्य तो आता ही रहेगा। 5 जन्म है, नहीं तो 500 जन्म में, जल्दी क्या पड़ी है? और उन पर हम ताने कसते हैं जो 5 या 10 साल बाद के ख्वाबों में जीते हैं। उनको हम कहते हैं इनको देखो, ये 10 साल बाद का भरोसा बनाकर बैठे हुए हैं। और जो तुम 10 जन्म बाद का भरोसा बनाकर बैठे हो, तुम होशियार हो गए। जो 10 साल बाद की योजना बना रहा है उसकी योजना तो फिर भी संभव है कि पूरी हो जाए, तुम्हारी कैसे पूरी होगी? आ रही बात समझ में? काम करो, काम। खबर नहीं इस जग में पल की, अगले पल का भी कुछ पता नहीं है। अभी भी मौका है, जो कुछ निपटाना है निपटा लो, जो कुछ भी लंबित पड़ा है उसको पूरा कर लो। सबसे मूर्ख आदमी वो है जो उस चीज को कल के लिए छोड़ रहा है जो अभी खत्म की जा सकती है। तुम माया का सहारा ले रहे हो। माया माने समय। ये महामूर्खता की बात है जो बिल्कुल भरोसे का नहीं है। तुम उसको विश्वसनीय मान रहे हो। तुमने समय को विश्वसनीय मान लिया, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? समय सब बदल देता है। तुम्हें क्या लग रहा है कल की सुबह तुम्हारे भरोसे, अनुमान, अपेक्षा के अनुसार आने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। आज सुबह वो हुआ क्या जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, तो तुम कल की सुबह पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हो? कितना गहरा आलस और तमसा है भीतर कि तुम उठ करके अभी निपटाना ही नहीं चाहते जिसकी मांग तुमसे धर्म और कर्तव्य कर रहे हैं।
इसी को मैं कह रहा था, आध्यात्मिक आदमी में एक बेचैनी होती है। कल को तकिया बना करके तो वो चैन से बिल्कुल नहीं सो सकता। कल का तकिया उसके लिए कांटों के तकिए के समान होता है, उसे चुभता है। समय के चक्कर में तो वैसे ही फंसे हुए हो तुम, और ज्यादा समय को अपनी जिंदगी में अधिकार दे रहे हो कल पे भरोसा करके। धैर्य और आलस, इनमें अंतर होता है। धीरज प्रमाद नहीं होता। त्वरा होनी चाहिए एक जीवन में। जब बात आए सच की तो तुमको चाहिए एक जबरदस्त त्वरा भी जो कह रही है अभी मिल जाए, और अनंत धैर्य भी जो कह रहा है अगर अभी नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मांगना छोड़ देंगे। दोनों बातें। मांग तो यही है कि अभी मिल जाए, लेकिन हठ ये भी है कि अगर अभी नहीं मिला तो भी हम मांगते तो रहेंगे अनंत काल तक। ये दोनों साथ चाहिए। इसीलिए तो आध्यात्मिक हो पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि दो विपरीत लगने वाले गुणों को एक साथ साधना पड़ता है। जबरदस्त अधीरता भी चाहिए, जो जिद करके हट करके कह रही हो अभी, अगर अभी हो सकता हो तो बिल्कुल अभी 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 अभी, और अगर नहीं हो सकता 10 साल तक तो इस 10 साल में हमारी मांग दम नहीं तोड़ देगी। 10 साल बाद भी तुम हमको यहीं पर पाओगे, इतनी ही उत्कंठा से मांगते हुए कि चाहिए अभी दो। हम कायम रहेंगे अपनी मांगों को लेकर के, हम पिघल नहीं जाएंगे, हम हार नहीं जाएंगे, हमारा हठ दम नहीं तोड़ देगा। ऐसा आदमी चाहिए। जो कल पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अगर बात कल पर चली गई तो वो कल का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। हमेशा लोग ऐसे ही रहे हैं जो झूठ को ब्रह्म समझ के, जो झूठ को सच समझ के और भ्रम को ब्रह्म समझ करके उपासना करते रहे हैं। तो इसीलिए ऋषि ने इतना जोर देते हुए, इतना दोहराते हुए बार बार कहा है कि झूठे ब्रह्म को ब्रह्म मत जान लेना। क्योंकि लोग किसकी उपासना कर रहे हैं? उसकी जो आंखों से दिखाई दे रहा है। लोग किसकी उपासना कर रहे हैं? उसकी जो कानों से सुनाई दे रहा है। किसी ने कोई कहानी बना ली है, किसी ने कोई प्रतिमा बना ली है, किसी ने कोई धारणा बना ली है, और लोग उसी को सच माने बैठे हैं। तो ऋषि बड़े प्रयास के साथ, बड़े जोर दे करके कह रहे हैं, झूठ से बचो, झूठ से बचो। समझ में आ रही बात? शब्दों से तुम उसका वर्णन नहीं कर पाओगे, हालांकि सारे शब्द तुम्हारे निकलते इसी प्रयास में है कि उसका वर्णन कर पाओ। आंखों से तुम उसे देख नहीं पाओगे, हालांकि आंखें आकुल उसी को ढूंढने के लिए हैं, क्योंकि वो आंखों के पीछे है, आंखों से उसका पुराना परिचय है।
और आंखें अपने उस पुराने परिचित को खोजना चाहती हैं, जानना चाहती हैं। प्रकृति परमात्मा से आई है ना, आंखें उसी परमात्मा से आ रही हैं, तो आंखों का बहुत पुराना परिचय है उससे, और अब आंखें उसे खोज रही हैं। लेकिन वो भूल ही गई कि वो तो परिचय पीछे का है, आगे का नहीं। आगे कैसे मिलेगा? आगे है ही नहीं, वो पीछे है। आंखें जब अपने में प्रवेश करें तो उसे पा जाएंगी। शब्द जब स्वयं में प्रवेश कर जाए तो मौन हो जाएगा, मिल जाएगा वो। मन अगर संसार में ही डोलता रहेगा, मंडराता रहेगा तो नहीं पाएगा उसको। लेकिन मन अगर अंतर्गमन करेगा, अपनी ही जांच पड़ताल करेगा तो शांत हो जाएगा, सत्य पा जाएगा। ये तुमको बार बार चेतावनी दी जा रही है, बाहर मत ढूंढने लग जाना। खोजने से नहीं मिलेगा, वो खोजी के स्रोत में है। ये अंतर समझो, खोजने से नहीं मिलेगा, वो खोजी के मूल में है। अपने मूल में नहीं देखोगे तुम, इधर उधर खोजते रहोगे तो बस समय खराब करोगे, निराशा मिलेगी। और ज्यादातर लोग चूंकि समय खराब करते हैं, इसीलिए ऋषि बार बार सावधान कर रहे हैं, जो सच है उसी को ब्रह्म जानो, उसको बिल्कुल भी नहीं नकार समझो। इतना ज्यादा नकारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचो, इतना ज्यादा नकारने की और इतना बार बार नकारने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग उस समय भी भ्रम की ही उपासना कर रहे थे। इसमें आचार्य जी आपने एक चीज़ बताई कि आपने बोला कि प्रकृति वहीं से आई है तो उसको याद है उस चीज़ की, उसको पता है कि वो क्या है। तो जब मतलब कहीं ना कहीं हमें पता है कि सच क्या है, तो हम जब बेचैन होते हैं तो हमें पता होता है कि हम बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि चैन क्या है कहीं ना कहीं। तो जब हमें पता ही होता है अंदर से कहीं ना कहीं कि चैन ये है, फिर भी जीवन, पूरा जीवन एक के बाद एक ठोकरे खाते हुए भी, लगातार करते चलते हुए भी, हम क्यों नहीं फिर उसी की ओर? क्योंकि हमें पता तो है कहीं ना कहीं, आपने बोला कि तुम वहीं से तो आए हो, तो फिर वो क्यों लगातार बाहर ढूंढती रहती है? क्योंकि तुम अपने लिए चैन मांग रहे हो। तुम कह रहे हो तुम्हें चैन मिल जाए, तुम्हें चैन मिल जाए, तुम्हें ऐसा चैन मिल जाए जिसका तुम अनुभव कर सको। तुम कह रहे हो मुझे चैन मिल जाए। तुम ये नहीं कह रहे कि चैन हो, चैन मात्र हो। वो तो बहुत छोटी बात होती ना, चैन सिर्फ शांति। तुम उसमें एक अवांछित तत्व घुसेड़ देते हो, मुझे शांति मिले। अब तुम चाह रहे हो ये दोनों एक साथ हों, क्या? शांति और मैं, मुझे चैन मिले। इसलिए मिलता नहीं, क्योंकि ये दोनों साथ हो नहीं सकते। तुम ही तो बेचैनी हो, तुम्हारे बच्चे बच्चे तुम्हें चैन कैसे मिलेगा? तुम अपने लिए मांग रहे हो, तुम अनुभव करना चाहते हो। अध्यात्म के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये है कि तुम्हें अनुभव चाहिए, तुम्हें शांति का अनुभव चाहिए, तुम्हें सत्य का अनुभव चाहिए। और अनुभव तुम्हें हो सके इसके लिए तुम्हें बचे रहना होगा। तुम खुद को बचा ले गए तो अध्यात्म हो नहीं सकता। सारी दिक्कत ही यही है कि हम रसास्वादन में लग जाते हैं। हर प्रकार का अनुभव एक तरह के भोग की मांग है। जब तुम कहते हो खाना स्वादिष्ट है तो तुम यही तो कह रहे हो कि तुम्हें स्वाद का अनुभव हुआ। आहा, अनुभव ही तो भोग है। इसी तरीके से तुम शांति का भी भोग करना चाहते हो, कंजम्पशन। मुझे शांति मिले, ठीक वैसे तुम बोलते हो मुझे पैसा मिले, मुझे कुछ मिले, कुछ मिले। तो किसके लिए मिले? मुझे अपने लिए मिले। तो शांति मुझे मेरे लिए मिल रही है तो मैं खत्म होऊंगा या और मोटा जाऊंगा? इसलिए नहीं मिलता। मांग तो तुम सही चीज रहे हो, पर गलत आदमी के लिए रहे हो। तुम्हें परमात्मा तो चाहिए, पर किसके लिए? अपने लिए। तो मिलेगा नहीं। लेकिन आचार्य जी पूरे उपनिषद में तो यही बोला गया कि तुम कोशिश करो, तुम जानो, तुम जानो। और ये बात बोली जा रही है कि जब तक तुम रहोगे तुम जान नहीं पाओगे। तो मैं को बोला जा रहा है कि मैं कोई मिटा दे। ये बड़ी ही
कोई विरोधाभास नहीं। यही तो बोला जा रहा है जब तुम कह रहे हो, पूरा उपनिषद कह रहा है जानो, तो यही तो जानना है कि बेटा तुम्हें हटना पड़ेगा, यही बात तो जाननी है। और क्या जानना है? कुछ ऐसा थोड़ी जानना है जो जान करके तुम और बड़े ज्ञानी कहलाओ। यही जानना है कि तुम ही गड़बड़ हो, तुम्हारा ही मामला फंसा हुआ है। जानने को और कुछ भी नहीं है। सारा जानना तुम्हारे नकार का काम है। परमात्मा को पाने जैसा क्या है? एक तरफ तो कह देते हो कि वो सर्वव्यापक है, सार्वभौम है, अंतर्यामी है, और फिर कह रहे हो दौड़ लगा के उसको पाना है। अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, तो दौड़ लगा के मिलेगा क्या? वो तो हर जगह होगा, बस उस जगह नहीं होता जहां तुम होते हो। एक बिल्कुल खाली स्थान है जहां बस तुम मौजूद हो, और तुमसे कोई कहे जाएगा वो खाली कर दो चलो, या इसको पलट के ऐसे कहते हैं, उसको कोई कहे कि इस जगह में खालीपन लाना है, और तुम और दौड़ लगा रहे हो कि खालीपन कहीं से ढूंढ के ले आऊं, खालीपन कहीं से ढूंढ के ले आऊं, तो तुम्हें एक बात ही समझ में नहीं आ रही ना। क्या? खालीपन लाना नहीं है, तुम्हें खुद को बाहर निकालना है। जगह तो खाली ही थी, तुम ही वहां पर अतिरिक्त अनावश्यक भरे पड़े हो, बाहर निकलो। ये अध्यात्म की पूरी प्रक्रिया है। खालीपन चाहिए, और उस खालीपन में तुम ही बाधा हो, तुम्हें ही बाहर हटना है। तो सारा ज्ञान बस यही है। कोई विशेष ज्ञान नहीं बता देगा तुमको कि ऐसा होता है, वहाँ होता है, फलानी जगह पे कमल की पंखुड़ी पे परमात्मा बैठा है, आसमान में खास तौर पे कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, आत्माएं हैं जिनको डाउनलोड करना है। ये मूर्खता की बातें हैं। अहंकार हटाना है, इसके अलावा अध्यात्म की कोई विषय वस्तु नहीं होती। जैसा बताते हैं कि ये ऋषि जो थे, जो जिनसे उपनिषद निकले, ये जंगलों में रहते थे, तो ये खबर, ये बात कहाँ से पता चलती थी कि समाज में जब ये बात पता चली तभी तो जंगल पहुंचे। जब देखा कि दुनिया में सब गड़बड़ उपासना चल रही है तभी तो भग के जंगल गए। ऐसा थोड़ी है कि जंगल पहुंच करके उनको पता चला कि समाज में गड़बड़ है। समाज में गड़बड़ थी ये जान करके फिर जंगल गए। अपडेटेड कैसे रहते थे कि क्या चल रहा वो है? समझ गए थे देख के, दुनिया ऐसी ही है, बदलनी नहीं है। अपडेट तो उस चीज़ का लेना है ना जहाँ कोई नई खबर आनी हो। नई खबर क्या आनी है? प्रकृति के गुण कुछ ऐसे हैं कि लोग भ्रमित होते रहेंगे, उसमें कुछ बदल नहीं जाना है, तो उन्हें पता है। फिर जिनसे ये बात कही जा रही है वो तो नए ताज़े लोग हैं ना। ऋषिवर तो जंगल में हैं, पर शिष्य तो जंगल में नहीं पैदा हुए ना। तो शिष्यों का हाल देख करके समाज का हाल पता चल गया ऋषिवर को, क्योंकि शिष्य कहाँ से आ रहा है? समाज से आ रहा है। तो शिष्य को देखा और समझ गए कि समाज की क्या दुर्दशा है। क्या आ गए बेटा तुम भी? जैसे पहले आपने एक उदाहरण दिया था। उदाहरण यह था कि प्यासे को जब पानी चाहिए उसे पानी, लेकिन वो कुछ रेत चबाने लग जाता है। उसी तरह से ऐसे मन या अहंकार को चाहिए विगलन या ब्रह्म चाहिए, और वो माया में फंस जाता है। तो उसका कारण क्या यही है कि माया ज़्यादा आसानी से उसे मिल जाती है? क्या ये कारण है? या प्यासा चबाने क्यों लग गया? वही उपलब्ध है और कोई बात नहीं है। वही सामने है, उसी की उपलब्धता के उदाहरण भी हैं चारों तरफ, सब वही काम कर रहे हैं। तो वो बहुत सहज, बहुत प्राकृतिक लगता है। तुम्हारे सामने दाल रखी है, सभी दाल खा रहे हैं, तुम भी हाथ बढ़ा दोगे। पहली बात तो सामने रखी है, दूसरी बात सभी खा रहे हैं। इसमें उसकी क्या कोई गलती है? क्या उसी ने ऐसा देखो, संसार जो बनाया भुगते है? उसकी गलती। पेट तो तुम्हारा ही खराब हुआ ना, तो ले दे के गलती तुम्हारी है, क्योंकि अपने कल्याण की जिम्मेदारी तो व्यक्ति की ही है। तुम दे भी लो दूसरे को दोष, तुम्हें मिल क्या जाएगा?
तुम दूसरे को दोष दे भी लो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं तो दूसरों की वजह से बहक गया, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिल गया? तो अध्यात्म में ये एक बहुत केंद्रीय बात होती है कि उत्तरदायित्व तो हमारा है। किसी भी वजह से हमने कोई भ्रम पाला, किसी भी वजह से हमने कोई उल्टा पुल्टा अनर्थ किया, हम वजह को दोष नहीं देंगे। जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, क्योंकि अंततः कष्ट किसने झेला? हमने झेला। जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेंगे। सिस्टम है क्यों जिसमें माया सर्वव्यापी है और ब्रह्म छुपा हुआ है? इसका क्या कारण है? किसके लिए है ये पूछा जाता है, क्यों है नहीं। तुम्हें लग रहा है कि है, हो सकता है उसको न लग रहा हो कि है। जो माया में फंसा हुआ है माया उसके लिए है, जो माया में नहीं फंसा उसके लिए माया नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि माया कोई सार्वजनिक चीज़ है या माया कोई वस्तुगत ऑब्जेक्टिव चीज़ है कि तुम पूछो कि ये है माया और ये क्यों है। नहीं, ये सिर्फ उसके लिए है जो इसमें फंसा हुआ है, जो इसमें नहीं फंसा हुआ उसके लिए है ही नहीं। तो ये मत पूछो कि माया क्यों है, फिर प्रश्न पलट के तुम्हारे ऊपर आ जाता है, जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाती है। अब प्रश्न क्या हो गया कि तुम फंसे क्यों हुए हो गई ना गड़बड़। माया क्यों है, इसमें जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, दोष किसके ऊपर आ गया? माया के ऊपर। तू है ही क्यों। और मेरे लिए क्यों है माया, अब इसमें जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? मेरे ऊपर आ गई कि भाई मैं ऐसा क्यों हूं कि मुझे माया ही माया दिखाई देती है।